हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के एक्सरसाइज 2D के सवाल बताएंगे। इसमें पहला जो पूछे गए इस प्रश्नावली में सवाल वो है, निम्नलिखित प्रश्न में से बहुपद P को बहुपद G से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला सवाल है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 3x² -1 तथा जी एक्स बराबर 1 + x। इसमें पूछा गया है बहुपद P को बहुपद G से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भाग करना है, तो यहाँ पर भाग Gx से Px में करना है। तो लिखोगे यहाँ पर, और ये ध्यान रखना ये कि इसमें पहले अवरोही क्रम में लिखना है। जो पद दिए जाएंगे उन पदों को अवरोही क्रम में पहले लिखो। जैसे यहाँ पर लिखा है 3x², ये x, ये -1, तो पहले बड़ी घात लिखेंगे अवरोही क्रम। तो 3x² + x -1, जो बड़ी घातें होंगी उनको पहले अवरोही क्रम में लिख गया, और जो भाग करेंगे जिससे उसको भी अवरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें x के लिखेंगे x + 1। अब भाग करेंगे, तो भाग हम बता चुके हैं इससे पहले कैसे हल होंगे। तो यहाँ पर 3 लिखे, यहाँ कोई अंक नहीं है तो 3 × 3, तो यहाँ पर हम 3 ही लिख देंगे। अब x का यहाँ पर घात 2 है, इधर x है, तो घात 2 से x - 2, तो 1x बचेगा। जो यहाँ पर आए उससे गुणा करो, तो 3x से गुणा x में करोगे क्या होगा 3x² और प्लस, अब 3x 3x। अब इसको ये प्लस है माइनस, ये माइनस, प्लस है माइनस, तो ये प्लस के ये माइनस के कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ प्लस का x है, यहाँ पर माइनस के 3x है, तो माइनस के 3x से प्लस का x घटाओ, कितना बचेगा -2x और -1। यहाँ पर जो निशान आए वो यहाँ लगाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर -2 लिख लिए। यहाँ पर है x, यहाँ पर है x से x घटाओ तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर इसका मतलब है कोई अक्षर नहीं लिखना है। अब 2 से गुणा करो, 2 और x की गुणा कितनी हुई 2x -2x -प्लस अब 2 × 2। अब यहाँ पर इसके निशान चेंज करो, ये माइनस है प्लस, ये माइनस है प्लस। अब यहाँ पर -2 प्लस के 2x, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर प्लस के 2 और यहाँ पर -1 है, प्लस के 2 ज़्यादा है, माइनस का कम, तो प्लस का कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो इसमें पूछा गया भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं भागफल भागफल कितना आया 3x - 2 और शेषफल कितना है 1। ये हल हो गया। ये होता है भाज्य, इसे कहते हैं भाजक, और ये होता है भागफल। ये है भाजक, भाज्य, और ये है भागफल। और यहाँ जो बच जाता है उसे कहते हैं शेषफल। तो इसमें केवल ये पूछ रहा था कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल आया 3x - 2 और शेषफल आया +1। तो अब दूसरा सवाल बताते हैं इसको। दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है px बराबर x³ प्लस 3x² -12x
प्लस 4 और तथा जी एक्स बराबर एक्स माइनस 2। ये भी वैसे करना है, हल करोगे तो लिखोगे एक्स माइनस 2, इसमें अवरोही क्रम में लिखे हैं, घात 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो यहाँ पर हम अब एक्स घात 3 माइनस प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4। अब इसमें भाग करना है तो इधर लिख देते हैं, यहाँ पर जगह कम है तो x का पारा x की घात 3 में पढ़ना है, तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं, घात 3 से इधर वाली घात माइनस कर दो, इधर की घात से ये माइनस करके यहाँ लिखो, तो x की घात 3 से 1 घटाओ, कितनी बचेंगी 2। अब x की घात 2 और यहाँ पर कोई अंक नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो इससे इसमें गुणा करोगे तो आएगा x घात 3, 2 ये और 1 ये 3, और यहाँ है माइनस x घात 2 और 2 की गुणा करो तो 2x²। उसके बाद में निशान चेंज होंगे, ये प्लस का है तो माइनस है तो प्लस, अब ये प्लस के और माइनस कट जाएगा, यहाँ पर 3x² यहाँ पर है, प्लस के 2x² तो प्लस के हो गए 5x², इधर जो बचे वो नोट करो, माइनस के 12x प्लस के 4 तो माइनस के 12x प्लस 4। अब क्या करना है, जो निशान यहाँ पर बचे वही यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर प्लस क्या है तो प्लस लगाओ, यहाँ पर है 5, यहाँ पर कोई गिनती नहीं है तो 5 ही लिख देते हैं, यहाँ पर x की घात कितनी है 2 और यहाँ पर है 1, तो x की घात 2 से 1 x माइनस करो तो 1x बचेगा, तो जो अब 5x से इसमें गुणा करो, 5 1 5 x की गुणा x² माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10x। अब इसके निशान चेंज करो, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये प्लस के माइनस के कटेंगे, यहाँ पर है माइनस के 12x, यहाँ प्लस के 10x, तो माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है, जिसके ज़्यादा होंगे वही बच जाएंगे, तो माइनस के बचेंगे 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। तो यहाँ पर अब माइनस का निशान है तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, यहाँ पर है 2, यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2, यहाँ पर है x, यहाँ पर x, तो x से x घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर कोई अच्छा नहीं लिखना है, 2 से इसमें गुणा करो, 2x की गुणा माइनस 2x माइनस प्लस 2 दूनी 4। अब इसके निशान बदलो, तो ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस के 2x ये प्लस के 2x कट जाएंगे, कुछ नहीं, प्लस के 4 और माइनस के 4 कट गया, तो इसमें शेष फल कुछ नहीं बचा, तो भागफल कितना आया तो नीचे लिख देते हैं, भागफल बराबर x² प्लस 5x माइनस 2, ये भागफल आया, शेष फल इसमें 0। अब इस तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है pt बराबर t घात 3 माइनस 3t² माइनस t प्लस 3, और इसके बाद हमें दिया है gt बराबर है t² माइनस 4t प्लस 3, ये है तीसरा सवाल 2D का। तो जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 2t² माइनस 4t प्लस 3, इससे भाग करना है, t घात 3 माइनस 3t घात 2 माइनस t प्लस 3, इसमें भाग करना है, तो t² है, यहाँ पर t की घात 3 है तो 3 से इधर वाले माइनस करेंगे तो बचेगा t, तो t का पारा इसमें पढ़ते हैं तो होगा t घात 3 माइनस 4 है तो 4t और t की गुणा t² माइनस ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, तो t और 3 की गुणा करो तो 3t, अब इसके निशान बदल दो, ये प्लस के है t क्यूब तो ये माइनस का, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस,
अब टी क्यूब प्लस के टी क्यूब माइनस के कट जाएंगे, यहाँ पर है माइनस की 3t², यहाँ पर है प्लस के 4t², तो 4t से 3t घटाओगे तो कितना बचेगा 1t², 1t²। और इधर है प्लस के 3, सॉरी यहाँ पर माइनस की टी और यहाँ पर है प्लस के 3 माइनस के यहाँ पर भी है 3t, तो माइनस की 3t माइनस की 1t, तो माइनस के कितने होंगे 4t, तो माइनस की 4t हो गए और बचा कितना 3। अब यहाँ पर किसका निशान है प्लस, तो यहाँ पर भी लगाओगे प्लस। अब यहाँ पर t की घात 2 है, यहाँ पर भी t की घात 2 है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे t की घात से घटा के लिखा जाता है, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तब 1 लिखेंगे। 1 का पढ़ा इसमें पढ़ो, तो आएगा t² माइनस 4t प्लस 3। अब निशान बदल दो, ये प्लस के हैं तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस के t² माइनस के t² काट दो, माइनस के 4t प्लस के 4t काट दो, प्लस के 3 माइनस के 3 कट जाएंगे, कुछ नहीं। तो इसमें भागफल कितना आया, बराबर, तो इसका भागफल कितना है t प्लस 1, ये आपका भागफल है, शेषफल 0, शेषफल 0। तो ये 3 सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल चौथा है 4 नंबर में लिखा हुआ पी एक्स बराबर x घात 4 प्लस 1 और जी एक्स बराबर x प्लस 1। तो एक्सरसाइज 2D का चौथा सवाल है डॉक्टर मनोहर रे की बुक से। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो भाग करना है x प्लस 1 से, तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 1। अब यहाँ लिख देते हैं x घात 4 प्लस 1। अब भाग करना है, तो यहाँ पर देखो लिखा है x, यहाँ पर लिखा है x की घात 4, तो 4 से इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा x घात 3 बच जाएगा। 4 है यहाँ पर कोई घात नहीं, तब 1, तो 4 से 1 घटेगा, कितना बचेगा x घात 3। अब जो यहाँ पर आ जाए फिर उससे इन सभी पदों में गुणा कर दो, तो x घात 3 से इसमें गुणा करोगे तो x घात 4, ये प्लस है तो प्लस लगाओ, यहाँ पर है 1, तो x क्यूब की गुणा 1 में करोगे तो x क्यूब। अब निशान बदलो, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये तो प्लस के x घात 4 माइनस के कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर माइनस के x घात 3 और कहीं पर है नहीं x घात 3, तो जैसे लिखा है माइनस x क्यूब वो लिख लिया, ऊपर है प्लस 1 ये भी लिख लिया। अब यहाँ पर माइनस का निशान आया तो यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ पर घात कितनी है 3, और यहाँ पर देखते हैं 1, तो x घात 3 से ये माइनस करो तो x घात कितनी बचेगी 2। इतना लिखने के बाद फिर इसी से इन दोनों पदों में 2 पद जो भी हों उनमें गुणा करो, तो x घात 2 और x घात कितने बन जाएंगे 3। और निशान का ध्यान रखना, इधर है माइनस इधर है प्लस, तो यहाँ पर किसका निशान आएगा माइनस प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर है प्लस इधर है माइनस, तो माइनस होगा माइनस प्लस माइनस, एक प्लस और एक माइनस, तब निशान आएगा माइनस का। तो x² की गुणा एक बात करो तो x² इसका x² निशान बदल दो, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब इसको हम ये माइनस के अब ये प्लस के कट जाएंगे, कुछ नहीं बचा, यहाँ प्लस के कितना बचा x², ये ऊपर बचा प्लस 1। अब देखते हैं यहाँ पर x, यहाँ पर निशान पहले देखो किसका है प्लस है, तो यहाँ पर भी आप प्लस लगाएं। अब यहाँ पर x घात 2 से इधर वाले माइनस करो तो 1x बचेगा, तो 1 लिखते हैं। अब x से इसमें गुणा करो तो x² और प्लस 1x की गुणा 1 के साथ करो तो 1x, तो ये माइनस तो ये प्लस के माइनस कट जाएंगे। यहाँ पर बचा है -x प्लस 1। अब यहाँ पर माइनस निशान है तो यहाँ पर माइनस का निशान लगाओ। अब यहाँ पर लिखा है x, यहाँ पर भी x से x घटा के यहाँ लिखना है, तो x से x घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हमने कितना लिखा 1।
तो 1 से अब इसमें गुणा करो, 1 और x की गुणा करोगे तो यहाँ पर माइनस का भी ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस 1 और प्लस और माइनस माइनस 1 1 का 1। अब इसका निशान बदल दो, तो ये माइनस का है प्लस, ये माइनस है तो प्लस, अब इसको माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ प्लस का 1, नीचे भी प्लस का 1, तो प्लस के कितने होंगे 2। तो यहाँ लिखोगे शेष फल, वो भागफल पहले लिखते हैं, भागफल बराबर कितना आया वो लिख दो इधर, ये आ गया आपका एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भागफल। शेष फल कितना है, शेष फल बराबर 2, शेष फल बराबर 2। तो यहाँ ये लिख देते हैं, आता भागफल बराबर इतना, शेष फल बराबर 2। तो ये समझते हैं और इसको फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। जैसे भाग करना है तो यहाँ पर घात है, गिनती कोई नहीं है, तो 1 की घात 4 से इधर वाली माइनस कर दो, तो कितने बचेंगे 3। और जब ये लिख जाए तो इससे इन सभी पदों में गुणा करो, तो 1 की घात 3 और x की गुणा करो कितना होगा, तो 1 की घात 4 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस लगाओ, 1 की घात 3 1 की घात 3, और यहाँ पर माइनस। फिर अब देखते हैं, तो इतना लिखने गुणा करने के बाद इसके निशान चेंज किए, तो ये प्लस था माइनस, ये प्लस था तो माइनस, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, प्लस के और माइनस के कट गए, बराबर है। और ये प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस के x घात 3 है, तो और कहीं पर x क्यूब नहीं है, तो जो कहते हैं नोट करते हैं, तो माइनस के x क्यूब नोट किया, ये प्लस था तो प्लस का 1 नोट किया। यहाँ पर निशान घटाने पर जो बचे वही निशान यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ माइनस था तो माइनस लगा दिया। x की घात 2 और इसकी गुणा करो तो x की घात कितनी होगी 3, और ये माइनस x की घात कितनी होगी 3, और फिर गुणा करना है 1 में, तो ये माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर भी गुणा उनके साथ करो तो एक्स स्क्वायर। फिर इनके निशान बदलते जाओ, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, ये माइनस थे तो प्लस के हो गए तो ये कट गए। यहाँ पर प्लस का 1 है, नीचे है प्लस का एक्स स्क्वायर, कहीं पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जिसकी घात ज़्यादा है उसको पहले नोट करो, तो एक्स स्क्वायर नोट कर लिया प्लस का, और ये प्लस के 1 बाद में नोट किया। जो निशान यहाँ पर है वही निशान यहाँ पर लगा दिया, प्लस है तो प्लस लगाया। अब इससे गुणा करना है, एक्स एक्स की गुणा की एक्स स्क्वायर, प्लस 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 ही रहेगा, और एक्स और एक की गुणा करोगे, एक एक्स के निशान बदल दिए, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, तो ये प्लस और माइनस कट जाएंगे। यहाँ पर बचा है माइनस का एक्स, तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस का एक्स, ये प्लस 1। अब यहाँ पर माइनस बचे तो यहाँ पर भी माइनस लगाना है, तो एक्स एक्स से घटाओ पहले, तो एक्स एक्स से घटाओगे कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर जब कुछ बचे ना तब 1 लिख लेते हैं, तो यहाँ माइनस का 1, और 1 लिखने के बाद इन सभी पदों में गुणा करना है, तो 1 की गुणा करोगे जो है वही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर निशान माइनस है, जब माइनस 1 से गुणा करोगे तो केवल निशान बदल जाएंगे, बाकी जो लिखा है पद वही रहेंगे। तो एक्स का एक्स ही रहेगा माइनस का, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। फिर निशान बदल देते हैं, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, तो ये प्लस के 1 से माइनस कट जाएंगे, यहाँ प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, तो 1 1, तो आपका भागफल बराबर ये और शेषफल बराबर 2। ये तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे, इसको वीडियो रोक के समझ लें। पांचवा है एक्स घात 3 और प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये है 5 नंबर में टी एक्स बराबर एक्स घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और फिर लिखा है जी एक्स बराबर x प्लस 3। तो ये सवाल, इसको भी यहाँ लिखते हैं, x प्लस 3 से भाग करना है, कितने में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1।
अब यहाँ पर x की घात भाग करना है तो घात इधर की घात से इधर वाले माइनस करके यहाँ लिख लो, तो घात 3 से घटाओ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर। और तो अब जब यहाँ लिख जाए तो एक्स स्क्वायर से इन सभी पदों में गुणा कर दो, तो घात 2 ये कितने हो जाएगी 3 और प्लस 3 और एक्स स्क्वायर की गुणा करोगे 3x स्क्वायर। अब इसके निशान चेंज करो, माइनस माइनस ये प्लस के माइनस कट जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ माइनस के 3x स्क्वायर है, तो प्लस के ज़्यादा है माइनस के, तो प्लस के एक्स स्क्वायर कम है, माइनस के 3x स्क्वायर ज़्यादा है, तो माइनस का कितना बचेगा 2x स्क्वायर। यहाँ पर है माइनस के 2x प्लस 1। बाकी जो बच्चे घटाने के बाद जो ऊपर बच जाए उसको नोट कर लेते हैं, माइनस के 2x प्लस 1। अब जो निशान यहाँ आ जाए उसी को यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, अब यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर कोई गिनती नहीं है तो 2 ही लिख लेते हैं। यहाँ पर है x, यहाँ पर भी x है, तो x से x घटाओगे कुछ नहीं। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या मिलान करते हैं ये, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कोई गिनती नहीं तो माइनस के 2 लिख लिए। और यहाँ पर है x और यहाँ पर है घात 2, तो 2 से x घटाओगे 1 x बच जाएगा। तो अब ये इतना जब हो जाए तो इससे क्या करोगे इन सभी पदों में गुणा, तो 2 1 का 2 माइनस प्लस माइनस और x x की गुणा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3 6 और x। तो अब इसके निशान चेंज करो, ये माइनस प्लस ये माइनस प्लस, तो ये माइनस के प्लस के कट जाए कुछ नहीं बचा, यहाँ माइनस प्लस के 6x यहाँ माइनस के 2x, तो प्लस के कितने बचेंगे 4x प्लस 1, ये नोट कर लिया। यहाँ पर प्लस है कोई निशान नहीं तो प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस लगाते हैं, यहाँ पर है 4, यहाँ कोई गिनती नहीं, तो जितनी गिनती यहाँ हो जब इधर ना हो तब यहाँ पर ये लिख लेते हैं 4 है, तो यहाँ पर भी 4 लिखो। अब अक्षर कैसे लिखोगे, यहाँ पर x यहाँ पर भी x से x घटाओ कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ पर केवल 4 ही लिखना है जब कुछ नहीं होता। तो 4 से गुणा करते हैं, 4x की गुणा करोगे 4x प्लस 4 3 12 4 3 12। अब इसके निशान चेंज करते हैं, तो ये माइनस के प्लस है तो माइनस ये कट जाएंगे, तो माइनस के कितने बचे, माइनस के ज़्यादा हो गए, प्लस का 1 कम है, तो माइनस का कितना आएगा 13। इसका आंसर चेक करते हैं कितना आता है 5D 2D का 5वां सवाल है 2D का 5। कौन बोल रहा है? तो ये आपका हो गया, तो ये माइनस शेषफल माइनस के 11 बचे, हालांकि बुक में आंसर ये प्लस के दिखा रहे हैं जो कि गलत होगा। तो यहाँ भागफल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और शेषफल पर कितना आया अतः करके लिखेंगे, अतः भागफल बराबर और शेषफल माइनस के 11, शेषफल बराबर माइनस 11 ये इसको आप नोट कर लें। अब वीडियो रोक के अच्छे से देख लें, समझें, जहाँ पर ना समझ में आए वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर अगला सवाल 6 नंबर में रूट का है, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे।